हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल गेट। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिवर्सल गेट। और यूनिवर्सल गेट दो होते हैं, एक नैंड गेट और दूसरा नॉर गेट। तो आज का पहला क्वेश्चन यही है कि यूनिवर्सल गेट इसे क्यों कहते हैं। तो जो नैंड गेट है और नॉर गेट है, इसका यूज करके हम बाकी सारे दूसरे गेट को बना सकते हैं, जैसे और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ईटीसी। ठीक। तो इन दोनों गेट का यूज करके हम बाकी सारे गेट को बना सकते हैं, एक्सेप्ट इंडिया गेट। ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। तो आज हम सीखेंगे कि नैंड गेट से हम बाकी दूसरे गेट को कैसे बनाएंगे। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो सबसे पहला नॉट गेट। ठीक। तो हमें नैंड गेट का यूज करके नॉट गेट बनाना है। ठीक। तो नॉट गेट क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। कोई अगर इनपुट सिग्नल ए है, तो इसे अगर नॉट गेट बनाना है, ठीक, तो हम यहाँ पर ये वाला गेट अप्लाई करेंगे, नॉट गेट, ऐसे। ठीक। पर नॉट गेट ही बनाना है, इसका यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है नैंड गेट का। तब कैसे बनेगा? तो अगर यहाँ पर कोई इनपुट सिग्नल ए है, तो हम इसको दो सिग्नल में तोड़ देंगे। ठीक। और हम यहाँ पर लगाएंगे नैंड गेट। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? ए एंड ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट। और यही क्या होता है? नॉट गेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ऐसे को हम ऐसे कैसे लिख दिए। ठीक। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा में कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए। ये हम लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। ये क्या होता था? इसका एक स्पेशल नाम था आइडेम्पोटेंस लॉ। आइडेम्पोटेंस लॉ। ठीक है। तो अगर हमें नॉट गेट बनाना होगा तो हम ऐसे बनाएंगे। कैसे? अगर कोई इनपुट है तो उसी को दो सिग्नल में तोड़ देंगे, फिर हम वहां नैंड गेट अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हमें नॉट गेट मिल जाए। इसी तरह हमको बनाना है एंड गेट। कौन सा गेट? एंड गेट। तो एंड गेट कैसे बनेगा? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एंड गेट काम कैसे करता है। तो अगर हमारे पास दो सिग्नल हों ए और बी, और यहाँ पर एंड गेट अप्लाई करें, तो हमें आउटपुट क्या मिलता है? ए एंड बी। अब हमें यही चाहिए आउटपुट, बट यूजिंग नैंड गेट। तो नैंड गेट से कैसे बनेगा देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो इनपुट हैं ए और बी। यहां पर हम लगाएंगे नैंड गेट। कौन सा गेट? नैंड गेट। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। ये एंड गेट तो है नहीं, ये नैंड गेट है। इसके यहाँ पर बबल लगा है, यानी कि ये नैंड गेट है। तो ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। पर हमें क्या चाहिए? ए एंड बी चाहिए। तो हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा हुआ है, इनवॉल्यूशन लॉ, कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो ए आएगा। तो अगर हम इस पूरे का एक बार और कॉम्प्लीमेंट ले लें तो अगेन हमें ए एंड बी मिलेगा। ठीक। तो इसको हम अगेन क्या करेंगे, दो सिग्नल में तोड़ देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? ए एंड बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। यही ना हमारा नॉट गेट होता है, अभी ऊपर बनाए थे। तो ये किसके इक्वल होगा? ए एंड बी के। ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा एंड गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। अब इसी तरह देखना है कि और गेट कैसे हम बनाएंगे नैंड गेट का यूज करके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है और गेट।
और गेट कैसे काम करता है? अगर हमारे पास दो इनपुट हों ए और बी और यहाँ पर और गेट अप्लाई हो तो आउटपुट क्या मिलेगा? ए और बी ये। अब हमें यही आउटपुट चाहिए बट बाय यूजिंग नैंड गेट। तो अब देखना है कि नैंड गेट का यूज करके हम और गेट कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं। अच्छा, और गेट अगर हम यहाँ पर बना दें नैंड गेट का यूज करके तो मालूम तो चल ही जाएगा कैसे बनाना है। ठीक, मान लेते हैं कि हम नहीं पढ़े हुए हैं, हमें नहीं मालूम है, हम भूल गए, थोड़े भूल लक्कड़ हैं, भूल जाते हैं हम। ठीक है, तो भूल गए कि हमें और गेट कैसे बनाना है बाय यूजिंग नैंड गेट। तो हमें मालूम है कि हमें क्या चाहिए, आउटपुट ये चाहिए। क्या चाहिए? ये चाहिए। तो हम इसमें नैंड गेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और इसको लिख सकते हैं बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब हम ऐसे क्यों बता रहे हैं, अभी कुछ देर में समझ में आ जाएगा। इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और ये बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसको हम अगेन कैसे लिख सकते हैं, ए एंड बी, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बाय डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता था? ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, ये कैसे लिखते थे? ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, पर अगर यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट पहले से ये ए और बी पे, तो यहाँ भी एक एक होगा, और ये किसके इक्वल है? ए के, और ये किसके इक्वल है? बी के। यानी अगर हमें ये बनाना है तो हम ये बना लेंगे, तब भी काम चल जाएगा। तो हम ये बनाने से पहले ये बनाएंगे। ठीक, क्योंकि ये बनाना थोड़ा आसान है। देखते हैं कैसे। हमें बनाना क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब ये क्यों बनाना है अभी समझ में आ जाएगा कुछ देर में। अब लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा पढ़ चुके हो सब, तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़े हो सब तो पढ़ लो सब। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर कोई इनपुट सिग्नल ए है तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए बाय यूजिंग नैंड गेट। तो ऐसे होगा, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और हमें नैंड गेट ही यूज करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ए को दो सिग्नल में तोड़ेंगे और नैंड गेट अप्लाई कर देंगे। इसी तरह हमें बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो हम अगेन यहाँ से क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे नैंड गेट अप्लाई करके। फिर यहाँ पर हम एक नैंड गेट अप्लाई करेंगे। अब ये कौन सा सिग्नल है? बी कॉम्प्लीमेंट और ये ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ये ऊपर कॉम्प्लीमेंट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक बबल है, ये नैंड गेट है, और नैंड गेट ऐसे ही काम करता है। ठीक, तो हमें बनाना ये था, हम बना दिए ये, पर ये इसके इक्वल ही है। देखते हैं कैसे। आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक, अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये ए लिख सकते हैं और ये बी, और हमें यही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम कौन सा लॉ यूज किए हैं, इनवॉल्यूशन लॉ या फिर डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। अच्छा, ऐसे ही हमें बनाना है नॉर गेट, तो ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा नॉर गेट, बाय यूजिंग नैंड गेट। देखते हैं। तो
आगे हम लोग बनाने जा रहे हैं कौन सा गेट? फोर्थ, नॉर गेट। बहुत ही छोटा सा लॉजिक इस्तेमाल करना है नॉर गेट के लिए, ठीक। सबसे पहले हम समझेंगे कि नॉर गेट को बनाते कैसे हैं। तो दो इनपुट सिग्नल अगर है ए और बी, ठीक, तो नॉर गेट को हम ऐसे बनाते थे, यहाँ पर एक बबल, और हमें आउटपुट क्या मिलता था? ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, ये मिलता था, ठीक है। ऊपर का दिख रहा है कि नहीं साफ? ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। ऑनलाइन पढ़ाने में यही है कि तुम सब बोलोगे तो हमको सुनाई देगा नहीं, ठीक है। वैसे भी हम किसी का सुनते नहीं है तो बोलो या ना बोलो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ए और बी है, ठीक। तो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए बाय यूजिंग नैंड गेट। अच्छा, हम ए और बी बना चुके हैं, कहाँ पर बना रहे हैं? ये यहाँ पर आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? ए और बी, यही यही मिल रहा है, ठीक। तो हम इसी के आगे अगर एक नॉट गेट लगा दें, कौन सा गेट लगा दें? नॉट गेट। और नॉट गेट कैसे लगेगा? बाय यूजिंग नैंड गेट, ऐसे। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा भाई, वो क्या होगा? ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये क्या है? ए और बी है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा सर्किट बढ़ जाएगा, ठीक, बाकी पूरा ऐसे ही रहेगा। किसके लिए? नॉर गेट के लिए। तो अब देखते हैं अगला गेट, ठीक। अब कौन सा गेट बचा है? फिफ्थ। फिफ्थ है एग्स और गेट। अब हमें एग्स और गेट बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एक्स और गेट काम कैसे करता है। तो अगर हमारे पास दो इनपुट है ए और बी, ठीक, और हम एक्स और गेट अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स और गेट कैसे बनाते हैं? ऐसे, कैसे? ऐसे, ठीक। और यहाँ पे कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं? ये वाला, ठीक। अच्छा, ये किसके इक्वल होता है? ए बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। या फिर इसी को लिख सकते हैं बी ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो हमें ये बनाना है बाय यूजिंग नैंड गेट। तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा ये? अगर एक बार ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। तो अब इसको किया जाए, तो ए और बी हमारे पास कितने इनपुट हैं? दो। तो एक यहाँ पर है ए और एक यहाँ पर है बी, ठीक। हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? ये और इसके बीच में ये और वाला सिंबल। यहाँ पर एक नैंड गेट लगाएंगे हम, ठीक। यहाँ पर एक अगेन नैंड गेट लगाएंगे हम। यहाँ पर अगेन एक नैंड गेट लगाएंगे हम। यहाँ पर अगेन एक नैंड गेट लगाएंगे हम, ठीक। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा, ये ए एक्स और बी मिलेगा, ठीक है।
या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स ए बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है। अच्छा, ये कैसे बनेगा इससे, तो ये भी एक बार देख लेते हैं। देखते हैं, वन बाय वन समझते हैं। ये ए है, तो ये वाला जो सिग्नल होगा पूरा ए होगा, होगा। ये वाला जो सिग्नल होगा ए होगा, और ये वाला पूरा सिग्नल बी। ये तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ भी सिग्नल क्या है, बी, और यहाँ पे सिग्नल क्या है, ए। ठीक। अब यहाँ पे नैंड गेट है, तो नैंड गेट काम कैसे करता है ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। ऐसा ही नैंड गेट काम करता है। तो ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ भी ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट है, और ये नीचे भी जा रहा है, तो यहाँ भी ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक। अच्छा, इन दोनों के बीच में अगेन एक नैंड गेट है, इसका मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ए एंड ए बी का कॉम्प्लीमेंट, अब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक। आराम से समझना है, समझ में आ जाएगा। ए, अच्छा यहाँ पर अगर बी होता तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट होता, ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, पर बी की जगह क्या है, ये वाला है, पूरा ये वाला हम लिख रहे हैं। ठीक। आगे देखते हैं। तो अगर यहाँ ए रहता, यहाँ बी रहता, तो कैसे लिखते हैं, ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, पर ए की जगह तो ये है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए एंड बी के कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। एक बार फिर से, अगर यहाँ ए रहता और बी रहता तो कैसे लिखते हैं, ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, पर यहाँ ए की जगह ये पूरा है, तो ए की जगह ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, तो यहाँ से ये आएगा और यहाँ से ये आएगा, तो इन दोनों के बीच में अगेन एक नैंड गेट है। तो नैंड गेट कैसे काम करता है, यहाँ वाला जो होगा और यहाँ वाला जो होगा, दोनों के बीच में एंड गेट हम लगाएंगे और फिर नॉट गेट। तो ए बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एंड ये पूरा ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक। ये समझ में आ रहा है। अच्छा, नहीं आ रहा है तो फिर से समझा दे रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि x रहा होगा। ठीक। और इसको मान लेते हैं क्या, ये y रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर इधर से x आ रहा है और इधर से y आ रहा है, तो इधर ऐसे लिखेंगे ना, x एंड y का कॉम्प्लीमेंट। तो अब x के जगह हम क्या लिखेंगे, x के जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरा, और y की जगह क्या लिखेंगे, ये पूरा। ठीक है, वही चीज किए थे अभी। ठीक। ये x की जगह पूरा और ये y की जगह। ठीक। अब आउटपुट में ये आ रहा है, पर यही किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, या फिर इसके इक्वल होगा। ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं, अभी देख लेते हैं। सॉल्व किया जाए, इसी को ऊपर लिख देते हैं। ठीक। क्या था, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक। तो अच्छा, यहाँ हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे पे कॉम्प्लीमेंट है। तो जब पूरे का कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो मल्टीप्लीकेशन के जगह किसका सिंबल आ जाता है, एडिशन का। ठीक। तो ए
ए बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ प्लस और यहाँ ए बी पे कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे पे कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दो कॉम्प्लीमेंट से कट जाएगा ये दोनों, तो हमें ये मिलेगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है? एक कॉम्प्लीमेंट से दूसरा कॉम्प्लीमेंट कैंसल आउट हो गया। अच्छा, यहाँ भी दोनों का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। और यहाँ भी दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक, अब हम लोग इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, तो ये ऐसे हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और ये बी कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक, अच्छा ये कितना आएगा? 0 आएगा क्या? ये क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट कितना आता है? 0। ठीक, इधर क्या है? ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ये भी कितना आएगा? 0, बी कॉम्प्लीमेंट बी। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 है, तो क्या मिलेगा? ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, और हमें यही चाहिए था ना, ये किसके इक्वल होता है? इसके। ठीक, तो हो गया सॉल्व। तो इसके बाद हमें क्या बनाना है? एक्स नॉर गेट। ठीक है, जो कि बहुत आसान है, ये समझ में आ गया है तो वो भी समझ में आ जाएगा। मिटा दें। अगला हमारा गेट है छठवां, एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट कैसे काम करता है? एक्स और गेट का उल्टा काम करता है। तो क्या करेंगे? इसके आगे एक नॉट गेट लगा देंगे। कौन सा गेट लगा देंगे? नॉट। ये हमें क्या आउटपुट देता है? ए एक्स और बी। तो अगर हम यहाँ पर क्या लगा दें? एक नॉट गेट, यानी कि नैंड गेट, ये नॉट गेट ही है। ठीक, नैंड गेट से हम बनाए नॉट गेट, तो यहाँ पे आउटपुट जो मिलेगा y, वो क्या होगा? y इज इक्वल टू ए एक्स नॉर बी, या फिर इसी को लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और ए बी। ठीक है, ये आसान है, समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया था। इसके बाद ये एक्स नॉर गेट काम कैसे करता है? अगर दो इनपुट है ए और बी, और दोनों के बीच में एक्स नॉर गेट अप्लाई है, एक्स नॉर गेट ऐसे बनाते हैं, तो आउटपुट हमें क्या मिलता था? y इज इक्वल टू ए ये। ठीक है, तो आई थिंक कि समझ में आ गया होगा कि नैंड गेट से बाकी दूसरे गेट को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम नॉर गेट से बाकी दूसरे गेट को बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि नॉर गेट भी एक यूनिवर्सल गेट है, तो नॉर गेट से भी बाकी दूसरे गेट को बना सकते हैं। ठीक।